हमारा अधिवक्ता नहीं जाता है उनके पास दलाली करने के लिए नहीं जाता। वो बुलाते हैं कि आइए कुछ दिलवा दीजिए, हमसे कुछ करवा दीजिए, हमारे पास बड़ा खर्चा आ गया है, ये खर्चे को हम कैसे बीट आउट करेंगे। ये बात ये बहुत कायदे से जान ले। अब कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी कीमत नहीं है जिसके आधार पर ये यहाँ बने रहे। हमारा समापन तब होगा जब तक कि तहसीलदार का हस्तांतरण न कर दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, अंबेडकर नगर जनपद के मुखिया डॉक्टर अविनाश सिंह जनपद को नंबर 1 बनाने के लिए लगातार प्रयास करते चले आ रहे हैं और अपने अधिकारियों को लगातार ये दिशा निर्देश भी जारी करते रहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का काम प्रभावित ना होने पाए और न्याय प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चलती रहे। लेकिन यह है टांडा तहसील, जहां के बार संघ और अधिवक्ता यहाँ के तहसीलदार पर बड़े बड़े आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको दिखाते हैं। तहसीलदार टांडा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तहसीलदार टांडा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तहसीलदार टांडा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस। तहसीलदार टांडा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। तहसीलदार टांडा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तहसीलदार टांडा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, आवाज एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, इस समय हम हैं तहसील टांडा में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि अधिवक्ता संघ के लोग हैं जो लगातार 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन अधिवक्ताओं को इस समय तहसील का काम हो रहा है, अदालतें का काम चल रहा है, तो जिन अधिवक्ताओं को अदालत पे रहना चाहिए था, अपना काम करना चाहिए था, आखिर क्या वजह रही है कि इनको आज ये जमीन पर दरी बिछाकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम इन्हीं से बात करने की कोशिश करें। हाँ, अपने दर्शकों को एक बार और बता दें कि यही तहसील टांडा है जहाँ जनवरी माह में इन्हीं तहसील के अधिवक्ताओं ने साफ तौर से यह धरना प्रदर्शन मुखर किया था और यहाँ के तत्कालीन जो मौजूदा तहसीलदार है उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए घूस का रेट फिक्स करने का आवाज बुलंद किया था। फिलहाल वो तो धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया क्योंकि उसमें बीच में अधिकारी आ गए थे, लेकिन फिर उन्हीं तहसीलदार के पक्ष में फिर अब ये अधिवक्ता यहाँ पे लामबंद है और उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन बैठे हैं। तो इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ इस समय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मौजूद, हम इन्हीं से बात करें। तो धरना प्रदर्शन आपका चल रहा है, मामला क्या है? मामला ये है कि जनवरी माह में तहसीलदार महोदय ने घूस खुला मांगना शुरू कर दिया। अधिवक्ताओं से ये कहना शुरू कर दिया कि फला मुकदमे में इतना रुपया दो तब हम ऑर्डर करेंगे। ये बात इक्का दुक्का होते होते समस्त अधिवक्ताओं तक पहुंची और इसके साक्षी रहे हैं और तमाम अधिवक्ताओं ने 75 अधिवक्ताओं ने क्षुब्ध होकर एक दरखास्त तहसीलदार की घूसखोरी के खिलाफ संघ को दिया, जिसे संघ ने संज्ञान में लेकर एक आम सभा की और आम सभा में निर्णय लिया गया कि तहसीलदार महोदय घूस का रेट फिक्स करें और इसी पे आंदोलन चला और हमारा आंदोलन चलता रहा कि तहसीलदार को यहाँ से हटाया जाए। ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी को यदि नहीं हटाया गया तो तहसील में दिन ब दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। एक बात और जानना चाहिए, जिस तरीके से आप बता रहे कि आपका धरना प्रदर्शन चल रहा था, बड़े अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद भी जब अधिकारियों का आश्वासन भी अधिवक्ताओं को मिला था कि रवैये में तब्दीली आएगी और कहीं न कहीं न्यायिक कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी, उसके बावजूद भी आज धरने प्रदर्शन में ऐसा क्या है? माननीय जिलाधिकारी महोदय के आह्वान पर हमारे संघ का डेलीगेशन अंबेडकर नगर गया। माननीय जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया कि आप अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कीजिए और अधिकारियों को हम निर्देशित कर देंगे, हम उन पर कड़ाई करेंगे कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार आपके यहाँ से समाप्त होगा। लेकिन
हम लोगों ने पूरा विश्वास किया उनके आश्वासन पे, हमने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया और पूर्ण रूप से वादकारी का हित सर्वोच्च रखकर हमने न्यायिक कार्य करना शुरू किया और पूरा सहयोग दिया। लेकिन ये अधिकारीगण न्यायिक कार्य नहीं करना चाहते, ये सिर्फ न्याय को विखंडित करना जानते हैं। आज का नया अधिकारी सिर्फ मुकदमों का निस्तारण नहीं बल्कि मुकदमों को खारिजा चाहता है। हमने बार बार ये बात रखी है कि मुकदमों का निस्तारण आप गुण दोष पर करिए, वो उभय पक्ष को सुनकर गुण दोष के आधार पर आप जो भी फैसला करो हमें मंजूर होगा। लेकिन ये अधिकारीगण क्योंकि न काम करना जानते हैं, न चाहते हैं और कानून भी नहीं जानते और न कानून से काम करना चाहते हैं और न सीखना चाहते हैं, लिहाजा इनको सिर्फ एक उद्देश्य इनका है कि मुकदमे दोनों पक्षों को खारिज करके निस्तारित दिखा दिया जाए, जो कानूनन खिलाफ है। कि डीएम महोदय ने ये कहा था कि आप लोग हमारा सहयोग कीजिए, आप लोग बाज़दायर दोगे, आपका जो मुकदमा खारिज होगा उसको हम मंजूर कर लेंगे। लेकिन हमारे 3000 मुकदमे खारिज होने के बाद आज तक किसी भी मुकदमे में बाज़दायर मंजूर होना तो दरकिनार इनके पोर्टल पर नहीं आया है, और जब बाज़दायर मुकदमों की लिस्ट लगती है तो उसकी अलग से लिस्ट लगाई जाती है और सिर्फ तारीख पे तारीख चलती है। एक बार और बताएं कि जिस तरीके से आप लोगों ने आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का, घूस मांगने का, क्या उसमें कुछ रवैया में बदलाव आया है क्या? रवैया में कोई बदलाव नहीं आया। अभी हमारे अनुज का नया मामला, अनुज हमारे शाहिद एडवोकेट, उन्होंने कहा अध्यक्ष जी मैं तहसीलदार साहब के पास गया था एक अपने मुकदमे के बारे में कहने का, उन्होंने कहा कुछ दो, डायरेक्ट कहा नोरा साहब क्या देना है, अरे ये तो अनकंटेस्टेड मुकदमा है, ये तो आप ऐसे करो। उन्होंने साहब कहा बिना दिए कुछ नहीं होगा। तो इनके रवैये में परिवर्तन नहीं आया, इनको घूस चाहिए। और एक घूस का जो इनकी दलाली है वो है बाहरी व्यक्तियों का तहसील में प्रवेश और हर पटल पर बाहरी व्यक्तियों का होना। जब तक इनको हटाया नहीं जाएगा तब तक इनकी दलाली बंद नहीं होगी और अधिकारी अपना मनमाना रवैया अपनाते रहेंगे। आज हमारा आंदोलन सिर्फ इसलिए नहीं है, हम नहीं प्रभावित हैं, हमारी रोजी रोटी नहीं प्रभावित है, हमको मौकिल पैसा देता है, लेकिन हमको फिक्र है कि हम जो मुकदमे ये खारिज कर देंगे, मौकिल वो अधिकारी फिर 10 साल पीछे चला जाएगा। 10 साल से जो मुकदमा लड़ता चला आ रहा है, आज खारिज कर देते हो, बाज़दार मंजूर नहीं करते हो तो उस 10 साल पीछे चला जाएगा। ऐसे हम उसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे, इसके पास इनका कोई जवाब नहीं है। आज धरना प्रदर्शन 3 दिन से लगातार चल रहा है, आज चौथा दिन है, तो ये समाप्त कब होगा, कैसे होगा? हमारा समापन तब होगा जब तक कि तहसीलदार का हस्तांतरण न कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बार संघ के अध्यक्ष मुकीम साहब, इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से लगातार ये आरोप लगाते आ रहे हैं और अधिकारी इनको लगातार औसत करते आ रहे हैं लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन ये अधिकारी और अधिवक्ताओं के बीच की जो लड़ाई, आखिरकार इन जो नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं वादकारियों का हो रहा है, जो यहाँ पे मुकदमे की तारीख लेने आते हैं कहीं ना कहीं उनका हो रहा है और कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित भी हो रही है। तो बड़ा आरोप लगाते हुए यहाँ के अधिवक्ताओं ने साफ तौर से ये अब ऐलान कर दिया है कि जब तक यहाँ के तहसीलदार का ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक हम इस धरने से नहीं हटेंगे। नूर आलम, प्राइम 7 न्यूज़, अम्बेडकर नगर।